हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम 22 सितंबर को एक मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं अपना पहला वीडियो लेकर आ गया हूं। तो ये आईसीएसई बच्चों के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स है। तो पहले मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले आज मैं अपने पहले क्लास में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैथ्स का क्या पैटर्न रहता है, कितने कितने मार्क्स किससे आते हैं और हमें कैसे तैयारी करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मैथ्स का एग्जाम होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए और एक हमारा सेक्शन बी, जिसमें से हमें इस बार से हमें टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम रहेगा हमारा, और हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना है 80 नंबर का। ठीक है, जिसमें कि हमारा सेक्शन ए जो रहता है हमारा वो 40 मार्क्स का रहता है और वो सारे कंपलसरी रहते हैं, जिसमें कि हमारा 15 MCQ रहेगा। ठीक है, और ये जो 40 नंबर है सेक्शन ए का, इसमें सारे क्वेश्चन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सब कंपलसरी है। अब सेक्शन बी में आते हैं। इसमें हमारे कुल क्वेश्चंस होते हैं 7। हर क्वेश्चन में कैरी करता है 10 नंबर। कितना? 10 मार्क्स। और हमें अटेम्प्ट कितना करना है? हमें अटेम्प्ट बस 4 क्वेश्चन करना है। कितना? 4 क्वेश्चन। तो इसमें 40, इसमें 40, कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 80 नंबर। ठीक है, जो पेपर जो हमारा आएगा वो हमारा टोटल 110 नंबर का आता है। फाइन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस बार का जो स्पेशल पेपर रिलीज हुआ था, आईसीएसई ने रिलीज किया था 2026 का, उसमें कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन आए वो मैं बता रहा हूं। इस बेसिस पे हमारा 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग किस चीज से कितने मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हम लोग पहला पार्ट है हमारा, वो है हमारा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कुल हमारा 13 नंबर का आएगा इससे। जैसे कि आप पहला चैप्टर देख पा रहे हैं, जीएसटी, सबने पढ़ा होगा जीएसटी चैप्टर, वो आसान सा चैप्टर है। इसमें हमारा बिलिंग करने वाला क्वेश्चन बहुत आता है और इस बार भी आया हुआ था। तो इसमें आएगा हमारा एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, और 4 नंबर का एक सेक्शन बी में क्वेश्चन। सेक्शन बी मतलब अपने चूज कर सकते हैं। फाइन। फिर बैंकिंग है। बैंकिंग में क्या क्वेश्चन आता है? या तो मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लो या तो टाइम निकाल लो। ठीक है, इसमें भी आएगा हमारा एक एमसीक्यू और हमारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में, जो कि कंपलसरी है। अब आते हैं शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड आपको पता ही है कि इसमें हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आता है, एनुअल इनकम निकालना आता है, परसेंटेज निकालना आता है, ये सब निकालना आता है। तो इसमें भी हमारा एक एमसीक्यू आएगा और 3 मार्क्स का सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, जो कि कुल 13 नंबर का आया हुआ है। अब आते हैं अलजेब्रा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है, हमारा 32 मार्क्स। तो पहला जो चैप्टर है हमारे इसमें इन इक्वेशन, ये बहुत आसान सा चैप्टर था बच्चे लोगों के लिए, आसान से हम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 1 नंबर आएगा एमसीक्यू का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि सेक्शन बी में रहेगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा और एक क्वेश्चन आएगा हमारा सेक्शन बी में। ये हमारा आया हुआ है सेक्शन बी में, जिसमें कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो हमारा था वर्ड प्रॉब्लम था। क्या था? वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कंसेक्यूटिव टर्म्स बोल दिया, फिर आप उसको निकालिए नंबर क्या क्या होंगे, या ट्रेन का बोल दिया या स्पीड का बोल दिया, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है हमारा। अब आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें हमारा एक एमसीक्यू आएगा और एक 3 नंबर का सेक्शन बी में आएगा। इसमें आपका ऐसा भी आ सकता है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने आ सकता है, उसको प्रूव करने आ सकता है, या रेशियो में कोई नंबर दिया जाएगा उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये भी एक आसान सा चैप्टर है। अब आते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमारा एक एमसीक्यू आएगा और एक 3 नंबर का सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा। इसमें भी बहुत आसान सा होता है, मल्टीप्लाई करना आता है, फिर वो हमारे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये सब आता है क्वेश्चन हमारा, फिर वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन आता है। अब आते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। इससे भी हमारा एक एमसीक्यू आता है और एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में। सेक्शन ए का मतलब क्या हो गया? कंपलसरी सेक्शन, जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा चैप्टर आ गया। अब आते हैं हम लोग एपी में। एपी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसमें सम निकालना आता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का आता है हमारा,
फिर हमारे तो टर्म निकालिए कि ये टर्म क्या होगा, 7 टर्म क्या होगा, 9 टर्म क्या होगा, ये सब निकालिए। फिर कंसेक्यूटिव टर्म बोल देगा आपको कि ये हमारा एपी में है तो वो निकालिए। ये सब क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसमें एमसीक्यू में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था इसका, पर 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में था, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में था, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में था, उसमें क्वाड्रेटिक इंक्लूड था। मतलब क्वाड्रेटिक का पैटर्न जो होता है हमारा, हम जो यूज करते हैं सहस्राचार्य मेथड यूज करते हैं b² या ax² + bx + c को सॉल्व करने के लिए, तो वो वाला पैटर्न इसमें यूज हो सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं जीपी में एक भी क्वेश्चन नहीं था स्पेसिफिक पेपर में। इसका ये नहीं मतलब कि इस चैप्टर से आएगा नहीं और हमें पढ़ना नहीं है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है और हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इस स्पेशल पेपर में नहीं दिया होगा, पर मे भी हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और जैसा मुझे लगता है कि जरूर आएंगे। इसमें भी हम लोगों को टर्म निकालना होता है, सम निकालना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे कुल अलजेब्रा था हमारा 32 नंबर्स का। अब आते हैं हम यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा 12 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे आसान चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन। ये हमारे इसमें एमसीक्यू में कुछ नहीं आ रहा है, पर हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है, जिसमें रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन हर बच्चे ही बनाते हैं और करेक्ट भी बनाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। आप जैसे देख पा रहे हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट का, इसमें ना एमसीक्यू में है ना इसमें है। इसका ये नहीं मतलब कि ये क्वेश्चन आया नहीं है। ये क्वेश्चन जो आता है ना, ये इक्वेशन लाइन के क्वेश्चन में मिलकर आता है। ये मिक्सअप क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन लाइन निकालने बोल दिया आपको, सेक्शन में उसका आपको बोल देगा कोऑर्डिनेट निकालने, तो ये दोनों मिलाकर आते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में एक एमसीक्यू है हमारा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में है। मैं फिर से बता देता हूं, इसका सेक्शन मिड फॉर्मूला ये नहीं मतलब कि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका क्या होता है, जब भी आएगा ये मिक्सअप क्वेश्चन आता है, जिसमें इक्वेशन लाइन को मिलाकर 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 ज्योमेट्री पार्ट, जो कि हमारा 17 नंबर का है। सबसे पहले इसमें आते हैं सिमिलैरिटीज, क्योंकि किसी बच्चों को टफ लगता है, किसी बच्चे को आसान लगता है। तो इसमें एक हमारा है एमसीक्यू 1 नंबर का आया हुआ है, और 3 नंबर का एक सेक्शन बी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप सब देख पा रहे लोसाई में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो लोसाई का जो चैप्टर है हमारा, ये हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट में मिक्स होके आता है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें एक लोसाई का पार्ट मिक्स्ड रहेगा। जैसे आप देख पा रहे सर्कल में टैंजेंट्स आ गए, उसके फॉर्मूलास आ गए, बहुत सारी चीजें। इसमें एक एमसीक्यू आ रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन एक सेक्शन ए में आ रहा है, और 3 नंबर क्वेश्चन भी एक सेक्शन ए में आ रहा है। इसमें हमको एंगल्स निकालना पड़ता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है, थ्योरम्स होता है, तो वो हम करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते कंस्ट्रक्शन, देख पा रहे हैं एक एमसीक्यू में आया हुआ है, और एक 4 नंबर क्वेश्चन सेक्शन ए में प्लस लोसाई। मतलब ये 4 नंबर जो कंस्ट्रक्शन आया होगा उसमें लोसाई का पार्ट भी मिला होगा। चलिए अब हम आते हैं यूनिट 5 में मेंसुरेशन। ये हमारा कुल कितने नंबर का आया है, 9 नंबर का आया हुआ है। तो मेंसुरेशन में क्या आएगा सर, सिलेंडर देख लीजिए आप, कोन देख लीजिए, स्फीयर देख लीजिए, इन सब पे मिक्सअप क्वेश्चन आता है। या मान लो सॉलिड फिगर जिसमें आपको कोन भी मिला हुआ है, जिसमें आपको सिलेंडर भी मिला हुआ है, जिसमें स्फीयर भी मिला हुआ है, इन सबको मिलाकर या तो वॉल्यूम निकालने बोल देगा, या टोटल सर्फेस एरिया निकालने बोल देगा, या कितने क्यूब्स आएंगे, या कितने कोन्स बनेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आते हैं हम लोग, एक एमसीक्यू हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन एक सेक्शन ए में आ सकता है, और 4 नंबर क्वेश्चन एक सेक्शन बी में आया है इस बार के स्पेसिमेन पेपर में। तो ये भी एक आसान सा चैप्टर है, हम 9 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर हमें सारे फॉर्मूलास पते हैं, और थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जो डायग्राम बनेगा उसमें हमको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कौन सा काउंट करना है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। अब आते हैं टिग्नोमेट्री। ये भी एक चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे कुल नंबर हमारे कितने आ रहे हैं, 10 नंबर। तो सबसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है हमारा, उसमें एक एमसीक्यू आता है और एक 4 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है, जिसमें मे भी हो सकता है प्रूविंग करना आ जाए हमें। अब आता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी में। इसमें जो इस बार क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, इसमें कोई डायग्राम नहीं था। ऐसे नॉर्मली डायग्राम कभी कभी दे देते हैं, पर हमें आना चाहिए कि अगर डायग्राम नहीं भी देंगे तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अगर हम डायग्राम करेक्टली बना लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कभी गलत नहीं होता। ये 5 मार्क्स का 5 मार्क्स हमारा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छे से इस सवाल को बना पाएंगे। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स, इजीएस्ट चैप्टर या इजीएस्ट यूनिट इस पूरे सेक्शन का हमारा। तो ये जो ऐसा चैप्टर है कि हर बच्चे बनाते हैं, हर बच्चे से स्कोर भी करते हैं मार्क्स। तो ये कुल हमारा 17 नंबर का है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में एक एमसीक्यू है हमारा, एक 4 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में, एक 5 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में, और 3 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में। इसमें क्या आता है सर, इसमें हमें मॉडल क्लास निकालना आ जाता है, या स्टेप डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना आ जाता है, ओजाइव निकालना आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, और ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं। आसान मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ही आसान होते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोग को खुद आसान लगेगा, आप लोग इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी। ये भी एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी में एक हमारा आएगा एमसीक्यू और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स का मार्क्स बता दिया आप लोगों को कि कितना कितना मार्क्स आया था। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए परेशान ना हो, पर हमें हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है अगर हमें 100 में 100 स्कोर करना है तो। क्योंकि हमारा जो पेपर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में बांटा रहेगा। सेक्शन ए हमारे 40 मार्क्स है, जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, और सेक्शन बी में हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हमें 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। इस तरह से हमें कुल नंबर 80 नंबर। तो हम अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, और हम लोग अगर इस टाइम को भी यूटिलाइज कर ले तो हम बहुत अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। बहुतों को मैथ्स, किसी को मैथ्स टफ लगता है, किसी को मैथ्स आसान लगता है। मैथ्स का बेसिक्स क्या है देख लीजिए आप लोग। अगर चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला मत देखिए, फॉर्मूला देख के रट लिए फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन बना लिए 10 क्वेश्चन, तो वैसे नहीं करना है। आपको पहले चैप्टर को समझना है, क्योंकि इस बार का जो हमारा स्पेशल पेपर या आईसीएसई वाले बोले हैं कि उन लोग को कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है। बिकॉज उन लोगों ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि चैप्टर आप बच्चे कितने समझे या कितने नहीं समझे हैं, कि आप क्वेश्चन तो बना लेंगे, पर अगर आपको दिमाग से आपको नहीं पता कि चैप्टर का मतलब क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा पॉसिबल, थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मैं जब भी मैं कोई भी चैप्टर करवाऊंगा आप लोगों को, मैं पहले उस चैप्टर को पूरा मीनिंग समझाऊंगा, चैप्टर क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स 13 नंबर का, अलजेब्रा हमारा 32 नंबर का, क्वांट ज्योमेट्री हमारा 12 नंबर का, ज्योमेट्री हमारा 17 नंबर का, हमारा मेंसुरेशन 9 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 10 नंबर का, और हमारा स्टैटिस्टिक्स 17 नंबर का। अगर हम आज से और अभी से भी अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास बहुत 4 महीना प्लस है। अगर इसको भी हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स कोर्स कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मेरे संग इस सारे क्लास में जुड़ेंगे, आज से मैं जो क्लास ले रहा हूं लूंगा, तो अगर आप जुड़ते हैं और मैं जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर उसको आप थॉरोली रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, देन मैं बता सकता हूं कि सारे बच्चों को 90 प्लस आएगा। जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो भी अगर मेहनत करेंगे दे कैन गेट 80 प्लस। तो मार्क्स लाना इज नॉट अ बड़ा, एकदम बोलते हैं ना कि मार्क्स लाने का कोई बड़ा डील नहीं है। वो हम लोग लगता है ना कि इतना मार्क्स कैसे आ जाएगा, अरे भाई आ जाता है, आराम से आ जाता है। वी हैव टू प्रैक्टिस, हम लोग अच्छे से कर सकते हैं प्रैक्टिस। इफ यू विल प्रैक्टिस तब हमें अच्छा मार्क्स आ सकता है। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आप लोग के लिए ऐसा तो क्वेश्चन लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था, या जो स्पेशल पेपर में आया हुआ है, या वैसे क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। मैं आप लोग को सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वही क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि आप लोग को वो सारे क्वेश्चंस मैं करा पाऊं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो मैं हर क्लास को, हर चैप्टर को मैं दूंगा 4 से 5 दिन, और एक हमारा लाइव क्लास भी रहेगा जिसमें कि हम डाउट क्लास रखेंगे उस चैप्टर का। मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद एक डाउट क्लास रहेगा, उस डाउट क्लास को लाइव रखूंगा मैं। आप लोग को जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो क्लियर करूंगा। इस तरह से हम एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ेंगे और जैन तक हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। मैं आप लोग को पूरा प्रिपेयर कर दूंगा अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए कि आप मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरे से पढ़ें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और आपको मेरा सारा लेक्चर देखने को मिलेगा और आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग को समझ में अच्छे से आए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। इसलिए थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है कि आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो बाय आज के लिए। आज आप लोग देख ले मार्क्स कितने कितने किससे आ रहे हैं, मेक अ माइंड कि किससे क्या करना है, कैसा क्या करना है हमें, पर हमें करना सारा है बिकॉज वी हैव टू गेट फुल मार्क्स। बहुत इजी होता है फुल मार्क्स आना, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं होता कि बहुत ऐसा 100 में कैसे आएगा, बहुत टफ होता होगा। अरे टफ नहीं होता है यार, लोग बच्चे लोग टफ एकदम नहीं होता है। वी हैव टू ट्राई हार्ड। अगर हम लोग अच्छे करते हैं तो ये 100 में 100 आना इज पॉसिबल। ठीक है, अब मैं आपको गारंटी करता हूं कि मैं आपको ट्राई करूंगा कि 100 आप लोग को आए और आप लोग सारा सवाल अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में। थैंक यू एंड राधे राधे बच्चे। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बाय।